चलिए, ठीक है। सबकी सबके लिए जय जिनेन्द्र। बिल्कुल, सभी को जय जिनेन्द्र। और मंगलाचरण के बाद आज हम पुनः 105 नंबर के श्लोक से आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और इसके पहले तक 10 धर्मों की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। पिछले श्लोक में उत्तम ब्रह्मचर्य की चर्चा यहाँ पर करी गई थी, जिसमें हम सभी ने देखा था कि आचार्य महाराज ने बहुत ही सुंदर उपमा के साथ में ब्रह्मचर्य धर्म को प्रकाशित किया है। और उन्होंने संसार को कुम्हार के चके के समान बताया है। और वह चका, वो चाक जो है, जिस कील के सहारे घूमता है, उस कील को स्त्री के रूप में प्रतिष्ठित किया है कि जैसे कील के आधार पर चक्र घूमता है, वैसे ही स्त्री के आधार पर यह संसार रूपी चक्र घूमता है। और जिस प्रकार चक्र के ऊपर रखा हुआ मिट्टी का पिंड जो है वो घूमता रहता है, वैसे ही इस संसार में मनुष्य रूपी जो मिट्टी है, पिंड है, ये मनुष्य घूमता है, संसार में भ्रमण करता है। और जैसे उस मिट्टी के अलग अलग आकार बनते रहते हैं, वैसे ही इस मनुष्य के भी अलग अलग आकार, मतलब अलग अलग गतियों में वो जाता रहता है। ठीक है। यदि इस सब चीज को मिटाना है तो सीधी सी बात है कि यदि उस धुरी को हटा दिया जाए, उस कील को हटा दिया जाए, तो चका भी घूमना बंद हो जाएगा, मिट्टी घूमना बंद हो जाएगी, और उनके जो बर्तन इत्यादि बनना अपने आप बंद हो जाएंगे। वैसे ही संसार से यदि अंतरंग से स्त्री को हटा दिया जाए, स्त्री का मतलब स्त्री के प्रति जो राग है, स्त्रीपना जो मान्यता है, वो हटा दिया जाए, तो फिर संसार समाप्त हो जाएगा। चलिए 105 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अविरत में तावत पुण्य भाजो मनुष्या हृदि विरचित रागा कामिनी नाम वसंती कथमपि न पुनस्ता जातु येषां तदंग्री प्रतिदिन मति नम्रास्ते भी नित्यम सुवंती। लोक में पुण्यवान पुरुष राग को उत्पन्न करके निरंतर ही स्त्रियों के हृदय में निवास करते हैं। ये पुण्यवान पुरुष भी जिन मुनियों के हृदय में वे स्त्रियां कभी और किसी प्रकार से भी रहती हैं, उन मुनियों के चरणों की प्रजन अत्यंत नम्र होकर नित्य ही स्तुति करते हैं। क्या कहते हैं कि एक तरफ एक पुण्यवान पुरुष है, सामान्य व्यक्ति है, जो राग उत्पन्न करके और स्त्रियों के हृदय में बसता है। एक पुरुष क्या करता है, स्त्री के हृदय में बसता है, तो वो अपने आप को बड़ा मानता है कि देखो हम हृदय एक स्त्री के हृदय में बसते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक पुरुष किसी स्त्री के द्वारा चाहा जाता है। ठीक है। तो जो पुरुष स्त्री के द्वारा चाहा जाता है, यह पुण्यवान पुरुष भी किसी और को भी चाहता है। किसको चाहता है? वो चाहता है जिन मुनियों के हृदय में स्त्रियां कभी और किसी प्रकार से रहती हैं, उन मुनियों के चरणों की नित्य प्रति नम्र होकर स्तुति करते हैं। वे पुरुष जो किसी स्त्री के हृदय में रहते हैं, वही पुरुष उन मुनियों के चरणों की वंदना करते हैं। कौन से मुनियों की चरण वंदना करते हैं? जिन मुनियों के हृदय में वो स्त्रियां किसी दूसरे प्रकार से रहती हैं। दूसरे प्रकार से रहती का मतलब है कि वो स्त्री रूप में नहीं, बल्कि सामान्य जीव के रूप में, या फिर माता बहन बेटी के रूप में निवास करती हैं। मतलब उनके हृदय में नारी जो है वो एक सामान्य प्राणी के रूप में हो जाता है, ना कि लिंग विशेष के रूप में। तो इस प्रकार से वो पुण्यवान पुरुष ऐसे मुनियों की चरण वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि
वो मुनिराज वो मुनिराज उन स्त्रियों को स्त्रियों के हृदय में खुद को नहीं बसाते, बल्कि वो अपने आप पूरा पूरा संसार ही उनके हृदय में वास करता है। इस प्रकार से अगला श्लोक कहते हैं, वैराग्य वैरागत्यागदारुद्वयकृत रचना चारुनित्रेणिकायै पादस्थानैरुदारैर्दशभिरनुगता निश्चलैर्ज्ञानदृष्टे योग्याचारारुरुक्षो शिवपदसदनं गन्तुमित्येषु केषां नो धर्मेषु त्रिलोकी पतिभिरपि सदा सूयमानेषु दृष्टि। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, हम बोल ही नहीं रहे तो कैसे आएगी। यहाँ पर जो अर्थ है, ये अर्थ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हिंदी व्याख्याकार ने ये जो लाइन लिखी है, ये आपको भी दिख रही होगी। हाँ, उसी को मैं दोबारा से पढ़ रहा हूँ। चूंकि मैं संस्कृत का अर्थ पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्होंने क्या लिखा है कि पुण्यवान पुरुष, हिंदी में तो लिख दिया, ये पुण्यवान पुरुष भी जिन मुनियों के हृदय में वे स्त्रियां कभी और किसी प्रकार से भी रहती हैं, उन मुनियों के चरणों की वे अत्यंत नम्र होकर नित्य स्तुति करते हैं। अब हिंदी व्याख्याकार ने, मुझे लगता है कि ये समझ लिया है, और वही मैंने आपको अभी बताया कि किसी और प्रकार से, मतलब कि स्त्री के रूप में नहीं रहती, बल्कि वो बहन बेटी जो पहले बता के आए हैं उस रूप में रहती हैं। वो स्त्री को स्त्री के रूप में नहीं देखते, बल्कि अन्य रूप में देखते हैं। इस प्रकार से वो रहती हैं आदर के रूप में, ठीक है। लेकिन जो संस्कृत है, इसको पढ़ा जाए तो इसमें ये लिखा है कि ताह विरचित रागा कामन्यः स्त्रियः जात कदाचित कथमपि न बसंती। देखो, यहाँ पर भी हम आपको बता देते हैं, न बसंती। हाँ बिल्कुल, ये ये लिखा है यहाँ पे, कथमपि न बसंती। वो स्त्रियां उनके हृदय में किसी भी तरीके से नहीं रहती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं रहती हैं। तो इसका मतलब ये हिंदी की लाइन थोड़ी गड़बड़ है यहाँ पे, तो वैसा अर्थ नहीं लगाना है। यहाँ पर ये हो जाना चाहिए कि हृदय में भी स्त्रियां कभी कभी और किसी भी प्रकार से नहीं रहती हैं, उन मुनियों के चरणों की स्तुति करते हैं, ऐसा अर्थ इसका सही लगेगा, ठीक है। तो ऐसा ही अर्थ लगाना, यहाँ पे करेक्शन कर देना पड़ेगा अपन को। चलिए आगे, ये श्लोक तो पढ़ ही लिया था अपन ने।
वैराग्य और त्याग रूप 2 काष्ठ खंडों से निर्मित सुंदर नथैनी जिन 10 महान स्थिर पादस्थानों से संयुक्त होकर मोक्ष महल में जाने के लिए चढ़ने की अभिलाषा रखने वाले मुनि के लिए योग्य होती है, 3 लोकों के अधिपतियों द्वारा स्तूयमान उन 10 धर्मों के विषय में किन पुरुषों को हर्ष ना होगा। यहाँ क्या बताया है? बैराग और त्याग रूपी 2 काष्ठखंड, मतलब बैराग और त्याग रूप 2 लकड़ी के डंडों के द्वारा बनी हुई नसैनी है, नसैनी सीढ़ी, ठीक है, जो बैराग और त्याग रूप 2 डंडों से बनी है और उनमें 10 महान स्थिर पादस्थान, मतलब पैर रखने का स्थान, जो सीढ़ी में जो पैर रखने के लिए छोटे छोटे डंडे लगे रहते हैं वो, तो 10 धर्म रूपी 10 स्थान हो गए और बैराग और त्याग रूपी वो डंडे हो गए। इनसे मिलाकर के वो बन गई क्या? नसैनी। ये नसैनी मोक्ष महल में चढ़ने की अभिलाषा रखने वाले मुनियों के लिए योग्य होती है, उनके लिए उपयुक्त होती है। और 3 लोकों के अधिपतियों द्वारा, इंद्र धड़ेन चक्रवर्ती के द्वारा भी इन 10 धर्मों के विषय में, ये 10 धर्म पूजे जाते हैं, तो ये फिर इन 10 धर्मों को पाकर के कौन खुश नहीं होगा, कौन हर्ष को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात सभी खुश होंगे। ठीक है, तो ये नसैनी 10 धर्मों की नसैनी है, जिसमें 10 धर्म रूपी पैर रखने वाले डंडे हैं और जो लंबे डंडे हैं वो त्याग और बैराग रूपी 2 डंडे हैं। निश्चेषामलशील सद्गुणमयी मत्यंत साम्य स्थिताम वंदे तम परमात्मनः प्रणयिनी कृत्यांतराम स्वस्थताम यत्रानंत चतुष्टयामृत सरित यात्मानमंतर्गतम ना प्राप्नोति जरादि दुस्सह शिखा संसार दावानलः। जो स्वच्छता निर्मल सब, जो स्वच्छता स्वस्थता मतलब स्वच्छ रहने का भाव, निर्मल समस्त शीलों, स्तुमान का मतलब, स्तूयमान का मतलब है स्तुति किए जाना, उन राजा इंद्र आदि के द्वारा भी स्तूयमान है, मतलब स्तुति की जाती है। इसकी 10 धर्मों की जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलों एवं समीचीन गुणों से रची गई है। जो स्वस्थता का मतलब यहाँ पर स्व में स्थित रहने वाला वो स्वस्थ है, ठीक है, ना कि स्वास्थ्य वाला। तो जो स्वस्थता निर्मल समस्त शीलों एवं समीचीन गुणों से रची गई है, अत्यंत समता भाव के ऊपर स्थित है। अत्यंत समता भाव, अत्यंत शांत परिणाम, उसके ऊपर ही वह स्वस्थता होती है। शांत परिणामों के बाद ही स्व में स्थित होने का भाव होता है और कार्य के अंत को प्राप्त होकर कृतकृत्य हो चुकी है। कृतकृत्य का मतलब होता है जो करने योग्य था वो कर चुके, उसका नाम होता है कृतकृत्य। ठीक है, कृत्य मतलब करने योग्य और कृत मतलब कर लिया है, जो करने योग्य था वो सब कर लिया है, अब कुछ नहीं बचा। उस परमात्मा की प्रिया स्वरूप, परमात्मा की प्रिया की तरह स्वस्थता को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो यहाँ पर स्वस्थता को नमस्कार किया गया है, मतलब अपने अंतरंग में स्थिर होने की जो प्रवृत्ति है, उस स्थिर होने की प्रवृत्ति को नमस्कार किया गया है, स्थिरता को नमस्कार किया गया है। आत्म स्थिरता अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के समान, आत्मा को नहीं, आत्मा में स्थिरता को, जो हमारा मन अभी भटकता है वो मन आत्मा की तरफ लीन हो जाए, स्थिर हो जाए, उस स्थिरता को यहाँ संकेत किया गया है। अनंत चतुष्टय रूप अमृत की नदी के समान उस स्वस्थता के भीतर स्थित आत्मा को, स्वस्थता के भीतर स्थित आत्मा को वृद्धत्व आदि रूप दुस्सह ज्वालाओं से संयुक्त
ऐसा संसार रूपी दावानल, हाँ शुद्ध उपयोग समझ लो। देखो, क्या बुढ़ापे को यहाँ दावानल कह दिया है कि बुढ़ापे के कारण से जो दुख आता है, उन दुखों दुख रूपी ज्वालाओं से युक्त होकर इस संसार रूपी दावानल प्राप्त नहीं होता है। बड़ी कठिन भाषा लिख देते हैं कहीं कहीं पर, है कि नहीं? बड़ा कठिन हो जाता है समझना पूरी लाइन को। तो यहाँ पर क्या कह दिया है कि अनंत चतुष्टय रूपी अमृत की नदी के समान उस सत्यता के भीतर स्थित आत्मा को, जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, आत्मा में स्थिर हो जाता है और इतनी स्थिरता बन जाती है कि अनंत चतुष्टय रूपी अमृत की नदी को पा लेता है, और जब वह उस अमृत की नदी को प्राप्त करता है, अनंत चतुष्टय रूपी अमृत को प्राप्त कर लेता है, तब फिर क्या होता है? तब ये बुढ़ापा नहीं आता है, और संसार रूपी जो दावानल है, यह उसको किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल ये केवल ज्ञान की स्थिति है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो जब वो प्राप्त हो जाती है तो बिल्कुल सही बात है। अपन को पता है कि जब अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है, अर्थात केवल ज्ञान हो जाता है, तब बूढ़ा शरीर भी एकदम युवावस्था के रूप को धारण कर लेता है। मतलब वृद्ध होकर के भी यदि किसी मनुष्य ने, पुरुष ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है, तो केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब गंधकुटी या समोसरण लगेगा, तो उस समय उनके शरीर का आकार झुर्रियोंदार नहीं रहेगा, बल्कि एक युवा के शरीर की तरह वो आकृति बन जाएगी। तो ये तो फैक्ट है सामने ही। ठीक है, इसके अलावा फिर उनको वृद्धापने आदि के जो दुख हैं वो क्यों सहन करने पड़ेंगे? तो वो उन ज्वालाओं से वो दूर रहते हैं। बिल्कुल। आयातेनुभवम भवारि मथने निर्मुक्त मूर्त्याश्रये शुद्धिन्यादृशि सोम सूर्य हुतुः स्वान्तेरनंत प्लवे यस्मिन्नस्तमुपैति चित्रमचिरान् निश्चेषवस्वन्तरम् तद्वन् तद्वन्दे विपुल प्रमोद सदनम चिद्रूपमेकं महा। जो चैतन्य रूप तेज संसार रूपी शत्रु को मथने वाला है। क्या? ध्यान से सुनना। चैतन्य रूपी तेज है, चैतन्य रूपी तेज, तेज मतलब आग समझ लो। संसार रूपी शत्रु को मथने वाला है, नष्ट करने वाला है। रूप रस गंध स्पर्श रूप मूर्ति के आश्रय से रहित अर्थात अमूर्तिक है। ये चैतन्य कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, अमूर्तिक है, शुद्ध है, अनुपम है, तथा चंद्र सूर्य एवं अग्नि की प्रभा की अपेक्षा अनंत गुणी प्रभा से संयुक्त है। ठीक है, सूर्य चंद्र की प्रभा भी फीकी पड़ जाए इसके आगे, उस चैतन्य रूप तेज का अनुभव प्राप्त हो जाने पर आश्चर्य है कि अनंत अन्य समस्त पर पदार्थ शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उनका फिर विकल्प ही नहीं रहता। अतिशय आनंद को उत्पन्न करने वाले उस चैतन्य रूप तेज को मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर किसको नमस्कार किया गया है? अतिशय आनंद को उत्पन्न करने वाले उस चैतन्य रूप तेज को, उस शुद्ध आत्मिक स्वाभाविक चेतनता जो है, उस उस चैतन्य परिणति को नमस्कार किया गया है, उस तेज को नमस्कार किया गया है, केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया गया। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्वाभाविक परिणति है इस आत्मा की, उस परिणति को नमस्कार किया गया है, केवल ज्ञान अनंत तुष्टय को नमस्कार किया गया है। आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है,
जातिर्याति न यत्र तत्र च मृतो मृत्युर्जरा जर्जरा जाता यत्र न कर्म काय घटना नो वाग्न च व्याधय यत्रात्मैव परम चकास्ति विशद ज्ञानैक्यमूर्ति प्रभु नित्यं तत्पदमाश्रिता निरुपमा सिद्धा सदा पान्तु वः। क्या कहा? जिस मोक्ष पद में जन्म नहीं जाता, मृत्यु मर चुकी है, जरा जीर्ण हो चुकी है, कर्म और शरीर का संबंध नहीं रहा, वचन नहीं है तथा व्याधियां विशेष नहीं है, जहाँ केवल निर्मल ज्ञान रूप अद्वितीय शरीर को धारण करने वाला प्रभावशाली आत्मा ही सदा प्रकाशमान है, उस मोक्ष पद को प्राप्त हुए अनुपम सिद्ध परमेष्ठी सर्वदा आपकी रक्षा करें। देखो, इसका इस्तेमाल आप मंगलाचरण के रूप में भी कर सकते हैं कहीं कहीं। ठीक है, यहाँ पर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। ये पूरे उनके विशेषण दिए हुए हैं कि ऐसे सिद्ध परमेष्ठी जो मोक्ष पद में विराजमान है, जहाँ जन्म नहीं होता है, मृत्यु भी मर चुकी है, मतलब मृत्यु नहीं होती, जरा जीर्ण नहीं हो चुकी होती है, जरा भी जीर्ण हो चुकी है कि नहीं? मृत्यु मर चुकी है, बताओ है। और जन्म नहीं लेता, जहां पर कर्म और शरीर का संबंध नहीं रहा है, वचन नहीं है, व्याधियां भी नहीं है, सिर्फ केवल ज्ञान रूपी अद्वितीय शरीर को, सिर्फ ज्ञान रूपी शरीर जहां पर शेष बचा है और आत्मा उससे प्रकाशित है, ऐसे मोक्ष पद को प्राप्त करने वाले सिद्ध परमेष्ठी को हमारा नमस्कार है, वो हमारी सदा रक्षा करें। दुर्लक्षे चिदात्मने श्रुत बलात् किंचित संवेदनात् ब्रूमा किंचिदेह प्रबोध निधिभिर्ग्राह्यं न किंचिच्छलम् मोहे राजनिकर्मणामतितरां प्रवणान्तराये वृपौ दृग्बोधावरणाद्वये सति मतिः तादृक्कुतो मादृशाम्। क्या कहते हैं कि यद्यपि चैतन्य स्वरूप आत्मा अदृश्य है, क्या चैतन्य स्वरूप आत्मा अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है, फिर भी शास्त्र के बल से तथा कुछ स्वानुभव से भी यहाँ उसके संबंध में कुछ निरूपण करते हैं। देखो आचार्य महाराज क्या कर रहे हैं कि चैतन्य स्वरूप आत्मा दिखाई नहीं देती, फिर भी हम उसका निरूपण कर रहे हैं। कैसे? शास्त्रों में जो लिखा है उसके बल पे और जो कुछ अनुभव किया है उसके बल पे। सम्यक ज्ञान रूपी निधि को धारण करने वाले विद्वानों को इसमें कुछ छल नहीं समझना चाहिए, मतलब ये कोई छल नहीं है। कारण क्या है कि सब कर्मों के अधिपति स्वरूप मोह, शक्तिशाली अंतराय रूप शत्रु तथा दर्शनावरण एवं ज्ञानावरण, इन चार या घातिया कर्मों के विद्यमान होने पर मुझ जैसे अल्पज्ञानियों के वैसी उत्कृष्ट बुद्धि कहाँ से हो सकती है? बात तो बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ चैतन्य स्वरूप तो अदृश्य है, फिर भी मैं यहाँ उसका वर्णन कर रहा हूँ, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है? तो ये शास्त्रों के बल पे जो लिखा है उसमें और जो हमने खुद अनुभव किया है उसके अनुसार मैं वर्णन कर रहा हूँ। तो सम्यक ज्ञान को धारण कर वाले विद्वान लोग इसमें कोई छल ना समझ लें कि इनको तो कुछ पता नहीं, इन्होंने इन्होंने तो जाना नहीं, इनको तो केवल ज्ञान है नहीं, इनके पास तो अनंत दुष्ट है नहीं, तो इन्हें कैसे पता है? वही यहाँ लिखा है कि इनके पास तो मोहनी कर्म भी है, इनके पास तो अंतराय कर्म भी है, ज्ञानावरण दर्शनावरण चारों घातिया कर्म विराजमान है, तो फिर इनको कैसे आत्मा के बारे में पता चल गया? तो ऐसी शंका ना कर लें। ठीक है, तो इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो शास्त्रों के बल पे और आत्मानुभव से कह रहा हूँ। विद्वन्मन्यतया तदत्ततितरा मुद्दण्डवाग्डम्बराः रङ्गाराधिरसैः प्रमोदजनकं व्याख्यानमातन्वते
एते च प्रतिशतम सन्ति बहवो व्यामोह वेस्तारिणो एभ्य तत्परमात्म तत्व विषयम ज्ञानम तु ते दुर्लभा। विद्युत्ता के अभिमान से सभा में अत्यंत उद्दंड वचनों का समारंभ करने वाले जो कवि श्रृंगार आदि रसों के द्वारा दूसरों को आनंद उत्पादक व्याख्यान का विस्तार करके उन्हें मुग्ध करते हैं, वे कवि तो यहाँ घर घर में बहुत से हैं, किंतु जिनसे परमात्म तत्व विषय ज्ञान प्राप्त होता है वे तो दुर्लभ ही हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत्ता के अभिमान से, विद्युत्ता के घमंड में आकर के और अपने वचनों के द्वारा जो नौ रस होते हैं साहित्य में, श्रृंगार, हास्य रस, करुण, रौद्र, वीर, भयानक जो रस होते हैं, तो इन रसों के द्वारा आनंद उत्पन्न करने वाले काव्यों को तो बहुत सारे कवि हैं जो काव्यों का प्रणयन कर देते हैं। मतलब उन श्रृंगार आदि रसों का व्याख्यान करने वाले कवि तो घर घर में हैं, जो अच्छी अच्छी बातें करके और श्रृंगार हास्य आदि रसों को उत्पन्न करके और आनंद उत्पन्न कराते हैं, लेकिन परमात्म तत्व को विषय करने वाला, ऐसा ज्ञान प्रतिपादित करने वाले कवि दुर्लभ होते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई ना? कि श्रृंगार आदि रसों को उत्पन्न कराने वाले तो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन आत्मरस को उत्पन्न कराने वाले कवि दुर्लभ हैं। आपद्धेतु सुरागरोत निकृतिर प्रायेषु दोषेष्वलम् मोहात् सर्वजनस्य चेतसि सदा सत्स्वभावादपि तन्नाशाय च संविदे च फलवत् कायं कवेर्जायते श्रृंगारादिरसं तु सर्वजगतो मोहाय दुःखाय च। क्या कह रहे हैं कि जो राग, क्रोध एवं माया आदि दोष अत्यंत दुख के कारणभूत हैं, राग, क्रोध, माया आदि दोष ये अत्यंत दुख के कारण हैं। ठीक है, वे तो मोह के बद स्वभाव से ही सर्वदा सब जनों के चित्त में निवास करते हैं। उक्त दोषों को नष्ट करने तथा सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से रचा गया कवि का काव्य सफल होता है। इसके विपरीत श्रृंगार आदि रस प्रधान काव्य तो सर्वजनों के लिए मोह एवं दुख को ही उत्पन्न कराने वाला होता है। क्या कहा कि जो राग, क्रोध, मोह आदि हैं ये दुख के कारणभूत हैं। राग, क्रोध, मोह, माया इनसे ही दुख होता है। और ये राग, क्रोध, राग, द्वेष आदि कैसे होते हैं? ये मोह के वशीभूत है। मोह के कारण जैसा जैसा मोह होता है वैसे वैसे राग द्वेष होते हैं। तो मोह के कारण से राग द्वेष हर व्यक्ति के चित्त में पनप रहे हैं, बैठे हुए हैं। तो इन दोषों को ही नष्ट करने वाला और सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराने वाला यदि कोई काव्य रचा जाता है तभी वो कवि सफल है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कि मतलब लोगों के हृदय में मोह के कारण से जो राग द्वेष चित्त में बैठा हुआ है, उस राग द्वेष को खत्म करने के उद्देश्य से यदि कोई काव्य लिखा जाए तो वो काव्य सफल है। अन्यथा तो श्रृंगार आदि रसों के द्वारा लोगों के हृदय में मोह और दुख को उत्पन्न कराने वाले काव्य तो ढेरों मिल जाते हैं, और ऐसे कवि भी ढेरों मिल जाते हैं, है ना, जो श्रृंगार आदि रसों को हर व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न करा दें। ठीक है, लेकिन उन दोषों को नष्ट करने वाला काव्य लिखने का जो संकल्प है, जो काव्य है, वही सफल कहलाता है। कालादपि कालादपि प्रसृत मोह कालादपि कालादपि प्रसृत मोह महांधकारे मार्गम न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम शुद्धा क्षिपन्ति दृशि
शुद्धा क्षिपन्ति दृष्टि धूलिमश्य न स्यात् कथम रतिरनिश्चित दुःपथेतु। क्या कहते हैं इसमें? कि काल के प्रभाव से जहां मोह रूप महान अंधकार फैला हुआ है, काल के प्रभाव से जहां मोह रूपी अंधकार फैला है, ऐसे लोक में मनुष्य उत्तम मार्ग नहीं देख पाता। मोह रूपी अंधकार के कारण से उसको सही मार्ग नहीं दिखता। इसके अतिरिक्त और इसके अलावा जो नीच मिथ्या दृष्टि जन है, उसकी आंखों में मिथ्या उपदेश रूपी धूल भी झोंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं। फिर भला ऐसी अवस्था में उसका गमन अनिश्चित खोटे मार्गों में कैसे नहीं होगा? हो ही होगा। है, एक तरफ तो अंधेरा है, हमें सही रास्ता दिख नहीं रहा है, और ऊपर से मिथ्या दृष्टि लोग अपने मिथ्या उपदेश रूपी धूल को आंखों में फेंक रहे हैं। तो फिर हम खोटे मार्ग पर नहीं जाएं, ये कैसे नहीं होगा? मतलब यही होगा कि हम उल्टे सीधे मार्ग पर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मोह रूपी अंधकार है और मिथ्या उपदेश रूपी धूली हमारे आंखों में फेंकी जा रही है। और आगे चलते हैं। बिन्मूत्र कृमि संकुले कृत घृणैर्यंत्रादिभिः पूरिते शुक्रासृग्वरयोषितामपि तनुर्मातुः कुगर्भे जनि तापे क्लिष्टरसादिधातुकलिता पूर्णामलाद्यैरहो चित्रं चंद्रमुखीति जातमतिभिर्विद्वद्भिरावर्ण्यते। क्या कहते हैं? कि जो माता की कुत्सित कुक्षी, कुक्षी मतलब कोख में, गर्भ में, और कुत्सित मतलब गंदी, अंदर तो सब गंदा ही गंदा है। जैसे माता के गंदी कोख में विष्ठा मतलब मल मूत्र एवं क्षुद्र कीड़ों से व्याप्त मतलब भरा हुआ, घृणाजनक आंतों आदि से परिपूर्ण भरा हुआ, ऐसे उस कुक्षी में, कोख में उत्तम स्त्रियों का भी वीर एवं रज से निर्मित शरीर उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर फिर से स्त्री की बात लेके आ रहे हैं कि वो स्त्रियों का शरीर भी वो घृणास्पद जो कोख है, उस कोख के अंदर रज और वीर से बना है स्त्रियों का शरीर, और वह उत्तम स्त्री भी क्लेश जनक रस आदि धातुओं से युक्त है और मल आदि से परिपूर्ण है। फिर भी आश्चर्य है कि उसे प्रतिभाशाली विद्वान चंद्रमुखी बतलाते हैं। मतलब प्रतिभाशाली विद्वान भी ऐसे घृणास्पद शरीर को धारण करने वाले स्त्री को चंद्रमुखी बोलते हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है, आचार्य महाराज कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, कचायु का भाषा मुख मजिनबद्धास्थि निचया कुचौ मांसोच्छायौ जठरमपि विष्ठाधिघटिका मलोत्सर्गे यंत्रम जगन्मविलाया क्रमयुगम तधारस्थूणे की किमिह किल रागाय महताम। एक शब्द छूटा है यहाँ पे, कि जिस स्त्री के बाल तो जुओं के स्थानभूत हैं, बालों में जुए रहते हैं, मुख चमड़े से संबद्ध मुख चमड़े से संबद्ध हड्डियों के समूह से युक्त है, स्तन मांस से उन्नत है, विष्ठा आदि के शुद्र घड़े के समान है, जघन मल छोड़ने के यंत्र के समान है, तथा दोनों पैर उस यंत्र के आधारभूत खंभों के समान है। ऐसी वह स्त्री क्या महान पुरुषों के लिए राग का कारण हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। यहाँ पर दो श्लोकों में है ना, हाँ, तो स्त्री पर्याय को घृणास्पद बताते हुए उसका
वर्णन किया गया है बीभत्स रस से। देखो यहाँ पर नवरसों की बात आई थी ना पहले, कि राग उत्पन्न करने वाले, कराने वाले तो बहुत कवि हो जाते हैं। अब यहाँ पर भीभत्स रस के द्वारा स्त्री को, स्त्री के शरीर को दिखाया है। ठीक है। अब आगे के श्लोक में कहते हैं, परम धर्म न जनमीन कांतसी मुखी बड़ी चेन समुद्रितान अति समुल्लति तेरति मुरमुरे पचति हाथ का स्मर धीवरा। हत्यारा कामदेव रूपी धीवर। धीवर किसे बोलते हैं? जो मछली पकड़ता है। तो कामदेव रूपी धीवर उत्तम धर्म रूपी नदी से मनुष्यों रूप मछलियों को स्त्री रूप कांटे के द्वारा निकालकर उन्हें अत्यंत जलने वाली अनुराग रूपी आग में पकाता है। यह बड़े खेद की बात है। हैं? क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार धीवर कांटे के द्वारा नदी से मछलियों को निकाल करके उन्हें आग में पकाता है, उसी प्रकार यह कामदेव अर्थात ये भोगों की जो अभिलाषा है, यह भी मनुष्यों को स्त्रियों के द्वारा धर्म से भ्रष्ट करके उन्हें विषय भोगों से संतप्त करता है, जलाता है। इसलिए हमें उन कांटों में नहीं फंसना है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे कहते हैं, एनेदम जगदावदम बुधिगतम कुर्वीत मोहो हठात एनैते प्रतिजन्तु हन्तु मनसा क्रोधादयो दुर्जया एनं भ्रातिरयं च संहृतिहरित संजायते दुस्तरा तज्जानीहि समस्त दोष विषमं श्रीरूप में तद्ध्रुवम। जिस स्त्री के सौंदर्य के प्रभाव से यह मोह जगत के प्राणियों को बलात् आपत्ति रूप समुद्र में प्रविष्ट करता है, जिसके द्वारा ये दुर्जय क्रोध आदि शत्रु प्रत्येक प्राणी के घात में तत्पर रहते हैं, तथा जिसके द्वारा यह संसार रूपी नदी पार करने के लिए अशक्य हो जाती है। हे भ्राता, तुम उस स्त्री के सौंदर्य को निश्चयतः समस्त दोषों से युक्त होने के कारण कष्टदायक समझो। क्या कहा? बड़ी उपमा रूपक रूपक अलंकार का प्रयोग भर भर के किया है आचार्य महाराज ने, कि स्त्री के सौंदर्य के प्रभाव से यह जगत के प्राणियों को बला मतलब जबरन बलपूर्वक आपत्ति रूपी समुद्र में धकेल देता है, स्त्रियों के सौंदर्य के प्रभाव से। मतलब स्त्री की सुंदरता को देख करके व्यक्ति आपत्ति के समुद्र में गिरता है जाके सीधे, और जिसके द्वारा ये दुर्जय क्रोध आदि शत्रु प्रत्येक प्राणी के घात में तत्पर रहते हैं। क्रोध आदि क्रोधमान माया लोग कसाय रूपी जो शत्रु हैं, ये तो घात लगाए बैठे हैं कि जैसे ये फंसे और बस हमला हो जाए, और जिसके द्वारा यह संसार रूपी नदी पार करने में भी अशक्य हो जाता है। संसार रूपी नदी फिर पार नहीं कर पाता है जब समुद्र नदी क्या समुद्र में गिर गया। बिल्कुल सही है। तो ये भ्राता, उस स्त्री के सौंदर्य को निश्चयतः समस्त दोषों से युक्त होने के कारण कष्टदायक समझो। है मतलब स्त्री की सुंदरता निश्चित रूप से दोष से युक्त है और वो कष्टदायक है, यही इस श्लोक का अर्थ है। दो श्लोक और करेंगे। मोहभ्यात वटेन संसृति वने मुग्धैण बंधाक्पदे पाशा पंकजलोचनादि विषया सर्वत्र संजीकृता मुग्धा तत्र पतन्ति तान विवरा नासाय वा। इसमें तो स्त्री की बहुत निंदा की गई है, स्त्री की नहीं, स्त्री पर्याय की। ठीक है।
मोहव्याधवटेन संसदि वने मुग्धैण बन्धास्पदे पासा पंकजलोचनाति विषया सर्वत्र संजीकृता मुग्धा शत्रुपतन्दिता न विवरा नासाय वाञ्छन्त्यो आकष्टं परजन्म नेति न विदः क्वापीति दिङ्मूर्खताम्। अब सब कह रहे होंगे, अब यहाँ पढ़ने वाले भी सारी स्त्रियां ही हैं, दो चार पुरुषों को छोड़ दें तो। अब वो सब कह रहे होंगे कि हमारी निंदा हो रही है। यहाँ स्त्री की निंदा नहीं हो रही, स्त्री पर्याय की निंदा हो रही है। जो पर्याय है वो पर्याय ऐसी है, ठीक है। और आप क्या हैं? आप जीव हैं, आप एक प्राणी हैं, ठीक है। स्त्री भी प्राणी है, लेकिन वहां जो पर्याय है वो पर्याय जो है वो फंसाती है, वो संसार में उलझाती है। और जो इस प्रकार से क्रियाकलाप करके और ये संसार चक्र इसी कारण से चल रहा है। तो हमें इन दोनों को समझना चाहिए कि स्त्री पर्याय की निंदा की जा रही है, ना कि स्त्री की। सुघट मोह रूपी व्याध ने संसार रूपी वन में, देखो समझना इसको, सुघट मोह रूपी व्याध ने, व्याध मतलब शिकारी, तो मोह रूपी शिकारी ने संसार रूपी वन में मूर्ख जन रूपी मृगों की, मूर्ख जन मतलब मूर्ख व्यक्ति, संसार में जितने मूर्ख हैं और उन मूर्खों को बना दिया मृग, ठीक है। बंधन जनित आपत्ति में डालने के लिए, मतलब जाल में फंसाने के लिए कमल के समान नेत्रों वाली स्त्री आदि विषय रूपी जालों को तैयार कर लिया है। क्या कर लिया है? कमल के समान नेत्रों वाली जो स्त्रियां हैं, उन स्त्री आदि विषय रूपी जालों को तैयार कर लिया है। स्त्रियों को जाल बना दिया। स्त्री रूपी जाल, मोह रूपी शिकारी, संसार रूपी वन और मूर्ख जन रूपी मृग, हिरण या पक्षी जो भी ले लो, ये मूर्ख प्राणी उक्त इंद्रिय विषय रूपी जाल में फंस जाते हैं और उन विषय भोगों रूपी उत्तम एवं स्थायी समझकर उन विषयों को परलोक में भी उनकी इच्छा करते हैं, उन विषयों को परमानेंट समझ लेते हैं। ये बहुत खेद की बात है, परंतु विद्वान पुरुष उनकी अभिलाषा इस लोक और परलोक में कहीं भी नहीं करते। उस मूर्खता को धिक्कार है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जीव मोह रूपी शिकारी के द्वारा फंसा लिया जाता है। एतन्मोहक प्रयोग विहित भ्रांति भ्रम चक्षुषा पश्यत्येष जनो समंजस मसद्बुद्धिर्ध्रुवं व्यापदे आप्येतान् विषयानन्त नरक क्लेश प्रदानस्थिनान् यत्सत्त्वसुखसागरानि तत्सतत् चेतः प्रियान् मन्यते। यह दुर्बुद्धि मनुष्य मोह रूपी ठग के प्रयोग की गई भ्रांति से भ्रम को प्राप्त हुई चक्षु के द्वारा इस विषय सुख को विपरीत देखता है, अर्थात दुखदायक विषय सुख को सुखदायक मान, परंतु वास्तव वह निश्चय से आपत्तिजनक ही है। जो ये विषय भोग नरक में अनंत दुख देने वाले अस्थिर हैं, उनको वह सर्वदा चित्त को प्रिय लगने वाले सुख के समुद्र के समान मानता है? जो दुर्बुद्धि मनुष्य होता है वह मोह रूपी ठग के प्रयोग से की गई भ्रांति है। मतलब जैसे एक ठग होता है, वो क्या करता है कि व्यक्ति को भ्रम में डाल देता है पहले तो, और भ्रम में डाल देता है तो उसको बुरी चीज अच्छी लगने लगती है, अच्छी चीज बुरी लगने लगती है। ऐसे ही मोह रूपी जो ठग है उसने क्या कर दिया है, अपने ऊपर एक जादू टोना टाइप का कर दिया है, भ्रांति अपने अंदर पैदा कर दी है। इस कारण से अपन क्या करते हैं, अपन लोग जो सुखदायक चीज है उसको दुखदायक मानते हैं, तो दुखदायक चीज को सुखदायक मानते हैं, और हमें और हमारे चित्त में हमेशा जो दुख देने वाली चीजें हैं वे सुख देने वाली लगने लगती हैं। और अंतिम श्लोक 20वां 120, संसारेत्र घटान संसारेत्र घनाटवी परिसरे मोहष्टका कामिनी क्रोधाद्याश्च तद्दीय पेटकमिदं तत्सन्निधौ जायते
प्राणी तद्विहित प्रयोग विकल तद्वश्यता मागतो न त्वं चेतयते लवेत विपदम या तो प्रभो कथ्यताम। क्या कहते हैं कि सघन वन की पर्यंत भूमि के समान घने जंगल की अंतिम मतलब लास्ट भूमि इस संसार में मोह रूपी ठग विद्यमान है। मतलब पूरे संसार में ठग है, मोह रूपी ठग बैठा हुआ है हर जगह। स्त्री और क्रोध आदि कसाएं उसकी पेटी के समान है। मतलब एक ठग है, वो अपनी पेटी लिए हुए है बॉक्स, जिसमें सामान ठग के भल के ले जाएगा। ऐसे ही मोह रूपी जो ठग है उसके पास क्रोध आदि कसाय रूपी पेटियां हैं, अर्थात वे उसके सहायक हैं। कारण यह है कि उसके रहने पर ही होते हैं। मतलब क्रोध आदि मोह रूपी ठग होगा तो क्रोध आदि कथाएं रूपी पेटियां होंगी। यदि मोह नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा। ठीक है। मोह के द्वारा किए गए प्रयोग से व्याकुल हुआ प्राणी उसके बस में होकर अपने आत्म स्वरूप का विचार नहीं करता, इसलिए वह विपत्ति को प्राप्त होता है। उस मोह रूपी ठग से प्राणी की रक्षा करने वाला चूंकि ज्ञाता प्रभु सर्वज्ञ है, अतएव उस ज्ञाता प्रभु से ही प्रार्थना की जाए। ठीक है। उस मोह रूपी ठग से रक्षा करने वाला कौन है? प्रश्न। मोह रूपी ठग से रक्षा करने वाला हमारे सर्वज्ञ प्रभु केवली भगवान अरविंद भगवान है। इसलिए हमें उनकी शरण में जाकर के उनसे ही संसार छूटने का प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए 120 श्लोक यहाँ पे समाप्त हुए। आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र और जिनवाणी स्तुति कर लें।